अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सीखने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। पॉइंट नंबर 1, हम सेल मेम्ब्रेन की कुछ बेसिक डिटेल्स सीखेंगे। फिर हम जाएंगे सेल मेम्ब्रेन्स के मॉडल्स पर, और मॉडल्स के बाद मैं आपको सिखाऊंगा सेल मेम्ब्रेन के सबसे मशहूर मॉडल और उसकी बेसिक्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के कुछ बेसिक पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन कहां पाई जाती है, तो आप कहोगे बेटा दो सेल्स के बारे में, सेल नंबर 1 एनिमल सेल और सेल नंबर 2 यू विल टॉक अबाउट प्लांट सेल। याद रखना, अगर आप बात करो एनिमल सेल के बारे में तो ये एनिमल सेल के सबसे बाहर पाई जाएगी, यानी आउटर मोस्ट। लेकिन अगर आप बात करो अबाउट द प्लांट सेल तो ये सेकंड पार्ट पे ही पाई जाएगी। याद रखना, किसके सेकंड पे? सेकंड टू सेल वॉल। लोकेशन क्या बेटा? एनिमल सेल आउटर मोस्ट, प्लांट सेल सेकंड टू सेल वॉल। जो टॉप पर प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। वेरी गुड। अगली चीज, अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवरी, जो कि बहुत सारी बुक्स में मेंशन नहीं है, तो याद रखना बेटा डिस्कवरी इज डन बाय अ साइंटिस्ट, अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवरी की? इन 1664। पॉइंट नंबर 3, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन को नाम देने वाले कौन, तो याद रखना बेटा सेल मेम्ब्रेन को नाम देने वाले दो साइंटिस्ट, जिनका नाम था मिस्टर नैगल एंड मिस्टर क्रैमर। तो मिस्टर नैगल और क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया इन द ईयर 1855। तो वह डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट हुक ने 1664, नाम दिया नैगल एंड क्रैमर इन 1855। पॉइंट नंबर 4, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, तो याद रखना सेल मेम्ब्रेन कंपोज होती है, पॉइंट नंबर 1 जो मॉडर्न डे में हम जानते हैं, किसके ऊपर बेटा? फॉस्फोलिपिड। पॉइंट नंबर 2 जो मॉडर्न डे में हम जानते हैं, प्रोटीन। और पॉइंट नंबर 3 कि सेल मेम्ब्रेन बेस करती है, वेरी गुड बेटा, कोलेस्ट्रॉल। इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल। वेरी गुड। सो कंपोजिशन इज फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। पॉइंट नंबर 5, अगर आपसे कोई पूछे अबाउट द मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो याद रखना बेटा there are 4 major models. How many models बेटा? 4 major model. मॉडल नंबर 1 जिसका नाम है, सब लिखना बेटा, that is गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। पहला मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे। मॉडल नंबर 2 इसका नाम है डैनियल एंड डेवसन मॉडल। मॉडल नंबर 3 इसका नाम है जे रॉबर्टसन मॉडल। मॉडल नंबर 4 जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। So we talked about 4 models of cell membrane. Model number 1 Gotter and Grendel. Model number 2 Daniel and Davidson. Model number 3 Robertson, and model number 4 that is fluid mosaic model. अब आते हैं हम सबसे पहले मॉडल के ऊपर, और सबसे पहले मॉडल का नाम, जी बेटा हमने क्या नाम दिया? वो नाम था गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। क्या नाम था? गॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। और गॉटर और ग्रैंडल मॉडल पेश किया गया इन द ईयर 1925। दो साइंटिस्ट आए, मिस्टर गॉटर एंड मिस्टर ग्रैंडल। ईयर 1925 के अंदर इन्होंने कहा कि सर किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन को अगर आप उठाओ और उसे कट करो, और कट करने के बाद अगर आप उसे देखोगे तो उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा आपको 2 लेयर्स नजर आएंगी। याद रखना बेटा जी, एक आउटर लेयर होगी और दूसरी इनर लेयर। और याद रखना कितने लेयर्स हैं? 2। कितने लेयर्स हैं? 2। तो बाय लेयर, और बाय लेयर किसकी है? बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड।
So there is bilayer of phospholipid. It means there are two layers of phospholipid. अब बात करते हैं बेटा हम सेकंड मॉडल के ऊपर, और सेकंड मॉडल को पेश करने वाले दो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नंबर 1 मिस्टर डैनियल, साइंटिस्ट नंबर 2 मिस्टर डैवसन। तो इस मॉडल को नाम दोगे डैनियल एंड डैवसन मॉडल। और डैनियल और डैवसन मॉडल को पेश करना डैनियल और डैवसन ने किया इन ईयर 1935। इन्होंने कहा हाँ भाई गॉटर और ग्रैंडल की बात ठीक थी, लेकिन एक चीज वो मिस कर गए। ठीक कहा उन्होंने कि देयर आर टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक कहा उन्होंने कि हाँ सर फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, बिल्कुल ठीक है। क्या बेटा फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, पर एक चीज वो मिस कर गए कि आउटर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में और इनर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में पाई जाती हैं कुछ प्रोटीन्स। याद रखना बेटा आउटर साइड पर क्या पाई जाएंगी, प्रोटीन्स, और इनर साइड पर भी क्या पाई जाएंगी, प्रोटीन्स। सो देयर आर टू लीफलेट्स ऑफ प्रोटीन्स। याद रखिए दिस वाज एडेड बाय डैनियल एंड डैवसन मॉडल। देयर वाज अ सिंगल क्वेश्चन दैट वाज नॉट आंसर्ड बाय Gotter and Grendel and Daniel and Dawson, and that was the biggest mystery of all times कि सर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अगर आप कह रहे हो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर प्लस प्रोटीन्स हैं, तो सर ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है। और इस चीज को आंसर किया हिस्ट्री के थर्ड मोस्ट फेमस मॉडल ने, और इस मॉडल का नाम था रॉबर्टसन मॉडल। क्या नाम था, रॉबर्टसन मॉडल। याद रखिएगा मिस्टर रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में कहा हाँ भाई गॉटर की बात ठीक थी कि फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, डैनियल एंड डैवसन की बात ठीक थी कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाय लेयर के साथ प्रोटीन्स हैं, पर वो एक चीज बताना भूल गए कि क्या जो चीजें भी आप खाओगे अपने फूड में, फॉर एग्जांपल आप फूड में क्या खाते हो, ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज क्या बाहर से अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। या जो आयंस आपके अंदर सेल के मौजूद है जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे क्लोराइड, जैसे कैल्शियम, क्या ये सेल के अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो इन चीजों के ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करने में पिछले मॉडल्स नाकाम थे, और उनको बताया मिस्टर रॉबर्टसन ने और कहा रॉबर्टसन मॉडल, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ट्रांसपोर्ट होता है कुछ अलग किस्म की नालियों से, और इन नालियों को आप नाम देते हो चैनल्स। क्या नाम दोगे, चैनल। तो ये चैनल प्रोटीन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। याद रखना बेटा। अब वन थिंग हमें समझ आ गया ट्रांसपोर्ट होता है, पर अगर आप एक चीज इस डायग्राम में नोटिस करो कि देयर इज अ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, नंबर 1, नंबर 2 आउटर और इनर साइड पे क्या है, प्रोटीन्स, और अगर आप नोटिस करो तो देयर इज अ सिंगल यूनिट बिटवीन टू चैनल्स, क्योंकि एक यूनिट बन रहा है बिटवीन टू चैनल्स, इसलिए रॉबर्टसन मॉडल को एक दूसरा नाम दोगे और वो नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम बेटा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और रॉबर्टसन ने ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया इन ईयर 1959। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में, जिसका नाम है बेटा जी, और आप कभी नहीं भूलोगे, और ये नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप जानते हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पेश किया गया इन द ईयर 1972, और इन्होंने पेश किया इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किन्होंने बेटा, मिस्टर सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन। तो सिंगर एंड निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया इन द ईयर 1972। अब याद रखिएगा इस मॉडल के अंदर जो सिंगर एंड निकलसन ने पेश किया, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। Number 1, the proteins. Number 2, the phospholipids. Number 3, there is some sort of cholesterol. Number 4, there are glycolipids. Number 5, there are glycoproteins. अब हम बात स्टार्ट करेंगे बेटा from the very first one, that is proteins. याद रखना point number 1, कितने परसेंट प्रोटीन्स हैं? The answer is 60 to 80. It means the majority of percentage belongs to proteins. The next point. What is the next point? There are how many types of proteins
in a cell membrane. तो बेटा याद रखना, there are two types of protein in cell membrane. Number one, intrinsic proteins. Number two, extrinsic proteins. अगर आप नोटिस करो, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान में पड़ी हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो या तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर होंगी या तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर होंगी, याद रखना। तो वो प्रोटीन्स जो बिटवीन क्या, बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स हैं, इन प्रोटीन्स का नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स याद रखना बेटा जो बिटवीन नहीं होंगी, इनसाइड नहीं होंगी, कहां होंगी, आउटसाइड फॉस्फोलिपिड। अब बेटा आउटसाइड का मतलब हो सकता है कि ये मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर, सेल के बाहर की तरफ हो, आउटर हो सकता है कि मेम्ब्रेन के इनर साइड पर या सेल के अंदर की तरफ हो, याद रखना बेटा। तो देयर आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स फर्दर पाई जाती हैं दो टाइप्स की, टाइप नंबर 1 चैनल प्रोटीन, टाइप नंबर 2 कैरियर प्रोटीन, याद रखना बेटा, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। नाउ बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन की दो टाइप्स थी, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। नाउ द वेरी बेसिक पॉइंट इज व्हाट इज चैनल प्रोटीन। याद रखना बेटा, चैनल का हम जानते हैं बेसिक मतलब रास्ता है, यानी वो प्रोटीन जिसमें रास्ते मौजूद हों, जिसमें सुराख मौजूद हो, याद रखना बेटा। वो प्रोटीन जिसमें चीजें बाहर से अंदर आ सके, या वो प्रोटीन जिसमें चीजें अंदर से बाहर जा सके, याद रखना तमाम चैनल प्रोटीन के अंदर होते हैं सुराख, यानी पोर्स। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, चैनल प्रोटीन फर्दर यू कैन सी इन द डायग्राम, दो टाइप्स की है बेटा। एक चैनल प्रोटीन वो जिसमें कोई दरवाजा नहीं लगा, इस चैनल प्रोटीन को आप नाम दोगे नॉन गेटेड चैनल। दूसरी प्रोटीन जिसमें दरवाजा लगा है, याद रखिएगा इस चैनल को नाम दोगे गेटेड चैनल। क्या नाम दोगे, गेटेड चैनल। तो चैनल नंबर 1 नॉन गेटेड, चैनल नंबर 2 गेटेड जिसमें दरवाजा हो, याद रखना। नॉन गेटेड क्योंकि रास्ता नहीं है, चीजें जब मर्जी चाहे अंदर बाहर आ सकती हैं, इसलिए इट हैज अनदर नेम, और वो नाम है बेटा लीकी चैनल। क्या नाम है, लीकी चैनल। सो देयर आर टू टाइप्स चैनल प्रोटीन, नॉन गेटेड या लीकी एंड गेटेड चैनल प्रोटीन। देन आप देख सकते हो बेटा देयर इज थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन, और इस थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन का नाम है कैरियर प्रोटीन। क्या नाम है, कैरियर प्रोटीन। याद रखना बेटा कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें कोई पोर मौजूद नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 देयर इज नो पोर। और याद रखना नाम से जाहिर है कि ये प्रोटीन चीजों को कैरी करता है। कैरी करता है किस टाइप के मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, चाहे इनसाइड टू आउटसाइड जाना हो या आउटसाइड टू इनसाइड जाना हो, इसमें कोई पोर मौजूद नहीं है। इंट्रिंसिक प्रोटीन हो चुकी है जिसकी दो टाइप्स थी, चैनल और कैरियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो या तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर हो या सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर होंगी तो याद रखना ये काम करेंगी एज अ रिसेप्टर, यानी बाहर से आने वाले तमाम सिग्नल्स को एक्सेप्ट करेगी। और अगर ये प्रोटीन पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी बाहर से आने वाली, तो क्या कर रही है, किसमें हेल्प कर रही है, सिग्नलिंग पाथवेज में। और अगर अंदर से आने वाली है तो ये काम कर सकती है एज एंजाइम्स। एज क्या बेटा, एंजाइम। और आप जानते हो कि एंजाइम तमाम मॉलिक्यूल जो क्या करे बेटा, स्पीड अप द रिएक्शन। वेरी गुड, क्या करें, स्पीड अप द रिएक्शन। अब बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकंड पॉइंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। और इसकी परसेंटेज किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाएगी 20 to 40%, याद रखना। अब अगर आपको ये कार्टून से नजर आ रहा हो जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, तो याद रखिएगा बेटा फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 उसका हेड, पार्ट नंबर 2 उसकी दो टेल्स। तो पॉइंट नंबर 1 अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई हेड कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। पॉइंट नंबर 2 अगर आपसे कोई पूछे टेल्स कितनी होती हैं, तो याद रखना द आंसर इज 2, 1 हेड 2 टेल्स। पॉइंट नंबर 2
अगर आपसे कोई पूछे कि सर क्या हेड पर कोई चार्ज होगा, तो याद रखना यस बेटा, आप कहोगे सर देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन दी हेड। अगर आपसे कोई पूछे, याद रखना हेड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव सोचने वाला इंसान है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या टेल पर कोई चार्ज मौजूद है, तो आप कहोगे देयर इज नो चार्ज। अब बेटा केमिस्ट्री वाले एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला बताते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी चार्ज वाली चीज चार्जफुल चीज को अट्रैक्ट करती है, नॉन चार्ज चीज नॉन चार्ज चीज को अट्रैक्ट करती है। तो याद रखना, क्योंकि वाटर पोलर है और हेड भी क्या है बेटा, चार्ज वाला है, तो कैसा है, पोलर है, तो पानी में डिसॉल्व होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, यानी ये पानी को पसंद करेगा, तो ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। वेरी गुड। अगली बात याद रखना, टेल पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कैसा है ये, नॉन पोलर, तो क्या पानी को पसंद करेगा, द आंसर इज नहीं करेगा, तो ये कैसा है बेटा, हाइड्रोफोबिक। वेरी गुड। सो वन हेड टू टेल्स, नेगेटिव चार्ज हेड नो चार्ज टेल, पोलर हेड नॉन पोलर टेल्स, हाइड्रोफिलिक हेड है हाइड्रोफोबिक टेल्स। अभी चार्जेस क्यों है क्यों नहीं है, ये बात की डिस्कशन है बेटा। सामने थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल, और आप जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल किसकी टाइप है, वी ऑल नो कि कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड, और आप जानते हो कि लिपिड की कौन सी टाइप है, एंड वी ऑल नो इट इज स्टेरॉइड्स। क्या बेटा, स्टेरॉइड। और फिर हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो कि लिपिड की टाइप है, स्टेरॉइड की टाइप है, इस कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमारे पास होती हैं 4 रिंग्स, जिनमें से इन 4 रिंग में से याद रखना 3 रिंग होती है हेक्सागोनल, यानी 6 कॉर्नर वाली, जिसमें से एक रिंग होती है पेंटागोनल। और ये कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में क्या मेंटेन करवाता है, द आंसर इज फ्लूइडिटी। क्या मेंटेन करवाएगा, फ्लूइडिटी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ग्लाइकोलिपिड। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड बेटा, ग्लाइको मीन जहां भी वर्ड ग्लाइको आए इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट, जहां भी वर्ड लिपिड आए इट मींस फॉस्फोलिपिड। तो अगर फॉस्फोलिपिड के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट लगा हो, जिसे हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर अगला वर्ड ग्लाइकोप्रोटीन, अगर किसी प्रोटीन चैनल या किसी प्रोटीन कैरियर के ऊपर लगा हो कोई कार्बोहाइड्रेट, तो इसे हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो बेटा या हो ग्लाइकोलिपिड चाहे हो ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों के बारे में एक बात याद रखना कि दोनों काम करते हैं एज क्या, रिसेप्टर। दोनों का एक ही काम है, दैट इज सेल सिग्नलिंग। बट आप सबके लिए लास्ट पॉइंट ऑफ द डे कि ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर इन ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स का क्या नाम है, तो बेटा आप आंसर करोगे कि ब्लड सेल्स के अंदर इन्हें हम नाम देते हैं एंटीजन। क्या नाम दोगे, एंटीजन। आज के लिए हमारा टॉपिक यही तक बेटा, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए सारे के सारे सवाल आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।